भी प्रकार की आपको परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं या पीपल में जल देते हैं और दीप दान करते हैं और उसके बाद परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना गया है। उनकी दिव्य आत्माएं भी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। तो दोस्तों, जानते उपायों के बारे में। आप चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के दिन पीपल के नीचे यह एक उपाय करते हैं तो दोस्तों, आपको घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इस बार पापमोचनी एकादशी की बात करें तो 5 अप्रैल 2024 को पापमोचनी एकादशी पड़ रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं पीपल का वह अनोखा उपाय जिसको करके आप अपने जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसों की समस्याएं है, पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप से घर के अंदर खर्चे आन पड़े हैं, तब आप क्या करें कि इस पापमोचनी एकादशी के दिन आप बस पीपल के नीचे चले जाएं। दोस्तों, पीपल के नीचे चले जाने के बाद दोस्तों, क्योंकि पापमोचनी एकादशी का दिन बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन आप पीपल के नीचे बैठ जाए और जाने से पहले आप क्या करें, अपने घर से आप घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक आप लेकर जाए और दोस्तों, वह दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा आपको कर देनी चाहिए और 7 बार ही आप परिक्रमा करें। उस समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे क्या होगा कि आप सारे देवी देवताओं की मनोकामना और सारे देवी देवताओं का मंत्र जाप कर लेते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आप बस बिना किसी को बताए आप पीपल के 5 कच्चे पत्ते तोड़ ले। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, पीपल के पत्ते जो नए आते हैं और कच्चे की तरह दिखते हैं, वही पत्ते आपको तोड़ने हैं। आपको ज्यादा पुराने पत्ते इसके नहीं तोड़ने हैं। दोस्तों, 5 पत्ते तोड़ ले या फिर 7 पत्ते तोड़ ले। उन पत्तों को तोड़कर दोस्तों, आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। लेकिन जब भी आप पत्ते लेकर आए, उससे पहले जो आपने वहां पीपल के नीचे दीपक जलाया है, उसके आगे 7 बार इन पत्तों को घुमा देना चाहिए। और घुमाते समय ओम शनिश्चराय नील वर्णाय नमः, क्योंकि दोस्तों, पीपल के नीचे भगवान शनिदेव का वास माना जाता है और शनि देव की पूजा पीपल पर ही की जाती है। इसी वजह से अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई दोष रह जाता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद उन पत्तों को लेकर आप अपने घर आ जाएं और प्रत्येक पत्ते पर दोस्तों, आपको अगली तरफ तो एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और पीछे की तरफ आपको आपकी कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं तो लाल पेन या लाल मार्कर की सहायता से या लाल सिंदूर की सहायता से आपको पीपल के पीछे के पत्ते की तरफ आपको लिख देना है। और दोस्तों, उसके बाद या करें, पीपल के पत्तों की एक बंदरवार बनाएं। और दोस्तों, इस पीपल के बंदों की बंदरवार या माला कहे या किसी भी प्रकार की आप चीज बनाना चाहते हैं, वो पीपल के पत्तों को अलग अलग करके प्रत्येक पत्ते के बीच में दोस्तों, आपको एक नींबू जरूर लगाना चाहिए। अगर नींबू आपके पास नहीं है या पीपल के पत्ते का आप नींबू नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों, एक कनेर का पत्ता लगाएं। दोनों में से कोई भी एक चीज लगाएं और उसके बाद दोस्तों, इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें या फिर अपने घर की छत पर कहीं पर इसे बांध लें जब तक ये पीपल के पत्ते और वह जो कनेर का पत्ता या फिर आपने नींबू लगाया है वह सूख नहीं जाए। इस एकादशी के बाद तक है। और दोस्तों, जब भी वो पत्ता या बंदरवार आपने बनाई है वह सूख जाती है, दोस्तों, इसे अपने घर के अंदर हवन कुंड या किसी भी पात्र के अंदर ले जाएं और नारियल या फिर गूगल धूप जिसे कहा जाता है उसके साथ या गोबर के कंडों के साथ और पीपल के पत्तों को जला दें। और उसके बाद अपने घर का अंदर पूरे धुएं को जाने दीजिए। और दोस्तों, आप देखेंगे कैसी भी नकारात्मकता क्यों न होगी वह हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई दुहक होता है तो वह भी आपको परेशान नहीं करता है, उसी समय से वह समाप्त हो जाता है और घर परिवार के अंदर अपने आप ही शांति और स्मृति देखने को मिलती है। और दोस्तों, इससे दूसरी चीज क्या होती है कि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति या वास्तु दोष आपके घर के अंदर था तो इसके धुएं से आने से आधी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ ही जो आपने पीपल के पत्तों पर मनोकामनाएं लिखी थी या किसी प्रकार की आपने कोई परेशानी बताई थी तो दोस्तों, देवी देवताओं के द्वारा वह सुन ली जाती है और उसका आपको दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता, बल्कि वह मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होने लगती है। इसी तरह दोस्तों, आप पीपल का एक और उपाय है कि अगर आप
पापमोचनी एकादशी के दिन अपनी तिजोरी के अंदर दुगना धन देखना चाहते हैं तो पीपल के अंदर क्या करें कि आप अपने घर से ही एक तांबे के लोटे के अंदर कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा सिंदूर या फिर आप चंदन उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ ही आप अंदर एक इलायची का दाना, क्योंकि दोस्तों सिंदूर या चंदन पीपल देव को तिलक करने के लिए होता है, कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो दोस्तों इलायची और साथ ही साथ लौंग आपके जीवन के नकारात्मकता को समाप्त करने, देवी लक्ष्मी को लाने के लिए और साथ ही साथ आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनाने के लिए होता है। दोस्तों इसे लें और उसके बाद आप पीपल के पेड़ पर जाएं इस पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह, शाम, संध्या, दोपहर, जब भी आपको समय मिले जब आप जाए और पीपल की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए पीपल को दोस्तों वह जल चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों इस जल के अंदर इतनी दिव्य शक्ति होती है कि एक बार आपने इस जल को चढ़ा दिया तो कैसी भी दुर्व्यवस्थाएं क्यों ना हो, आपके घर परिवार के अंदर कितना भी किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, वह लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। देखते ही देखते घर परिवार के अंदर शांति और मर्जी देखने को मिलती है। परिवार के अंदर जो विपदाएं वह समाप्त हो जाती है और घर परिवार के अंदर एक शांति का माहौल होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप पापमोचनी एकादशी के दिन स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी के दिन स्नान करना, पापमोचनी एकादशी के दिन दान देना और पापमोचनी एकादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाना और पापमोचनी एकादशी के दिन गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाना, इस प्रकार का कार्य मात्र आप कर देते हैं तो समझ जाइए कि आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता, घर परिवार के अंदर शांति देखने को मिलती है और किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। तो दोस्तों पापमोचनी एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। और अगर आप पापमोचनी एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो मात्र एक एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी कामना से आप ये उपाय करते हैं, आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होगी। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देव का निवास माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में वास करते हैं। इसलिए जिन भी लोगों को पितृदोष होता है, कालसर्प दोष होता है या शनि दोष होता है तो उन्हें पीपल से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि दोष वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल से जुड़े उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और जल्दी असर दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के सामने बोलने मात्र से व्यक्ति की हर इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस उपाय को आप ध्यान से सुन ले, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर पाए तो आपको इसका पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है जिसका असर कभी भी खाली नहीं जाता। अगर इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति अगर पूरे विधि विधान के साथ कर ले तो केवल मिनट भर में ही यह प्रयोग अपना असर दिखाने लगता है। अब बताते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या वस्तुएं चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का पेन का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग के पेन का इस्तेमाल, लाल रंग का स्याही या फिर लाल रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, जो कि इस उपाय के लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें आप पीपल के पत्ते पर आसानी से अपनी इच्छा को लिख सकेंगे। ध्यान रखना है कि लिखते समय पीपल का पत्ता फट न जाए। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ एकादशी, अमावस्या, मंगलवार या शनिवार को ही करना है। पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाए और यह लाल रंग का स्केच पेन अपने पास रख लें। दोस्तों आपको ऐसा पीपल का पत्ता लेना है जो एकदम साफ सुथरा हो तथा कहीं से भी कटाफ्टा ना हो, और उस पत्ते को आपको पीपल के पेड़ के तने से जुड़ा हुआ रहने देना है, बल्कि पेड़ में ही जुड़ा हुआ रहे पत्ता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको उसे अलग नहीं करना है। अब इस प्रयोग की शुरुआत आपको पूर्णिमा के दिन से ही करनी है। ये ध्यान रहे कि आपको लगातार 7 दिन तक इस उपाय को आपको करते रहना है। दोस्तों पीपल के पेड़ पर लाल रंग से लिखकर उस पत्ते को मोड़कर आपको मोली बांध देना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपकी इच्छा पैसों से जुड़ी हुई है या फिर प्यार से जुड़ी हुई है तो आपको लाल रंग का धागा बांधना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है तो आपको लाल रंग के धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि काले रंग के धागे का करना होगा। दोस्तों इन छोटी छोटी सी सावधानियों से अगर आप उपाय के समय ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों ध्यान रहे कि धागा आप टाइट कस के ना बांधे, क्योंकि ऐसा करने से वह पीपल का पत्ता फट भी सकता है। पत्ते को हल्का सा मोड़कर आपको थोड़ा सा ढीला धागा बांधना होगा। ध्यान रखें जब आप उस पीपल के पत्ते में अपनी इच्छा लिख रहे हो तो उसे आपको उस समय यह इच्छा बोल के ही लिखनी है।
उसी समय आपको पीपल के नीचे से मिट्टी का थोड़ा सा छूकर हल्का सा अपने माथे पर टिका लगा लेना होगा और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है। किसी कागज की पुड़िया में आप लपेट कर रख दें। ध्यान रहे दोस्तों, केवल एक चुटकी पीपल के नीचे की मिट्टी ही लेनी, इस उपाय के लिए इतनी ही काफी होगी। आपको अब क्या करना है, घर के मंदिर में यह मिट्टी रखने के बाद आपको एक दीपक भी जलाना है। घी का आप दिया जला दें और उस समय भगवान विष्णु का आप ध्यान करें और विष्णु जी से अपनी इच्छा को बोलकर बताएं। लिखी हुई मंत्रों से भी आप उनको जाप कर सकते हैं। दोहराते हुए अपनी इच्छा को बताएंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपको एक मंत्र भी बोलना होगा, आप ध्यान से सुने। ओम हूँ विष्णवे नमः, बस यही छोटा सा मंत्र है, ओम हूँ विष्णवे नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। इसी प्रकार से आपको 7 दिनों तक यानी कि अगले शनिवार तक यह प्रयोग आपको करते रहना है। अगले शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे फिर से जाना है। वो पत्ता आपको तोड़ लेना है जिसमें आपने अपनी इच्छा मनोकामना लिखी थी, और अब वो जो 7 दिनों से आपने अपने घर में जो मिट्टी इकट्ठा की हुई है, वो आपको वही मिट्टी आपको दोबारा पीपल के वृक्ष के पास लेकर जानी है और पीपल के पेड़ के जड़ में, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ के में उसे पत्ते को दबाते हुए उसे मिट्टी को डाल देना है और शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक ही आपको यह प्रयोग करना है। इसके बाद से ऐसे योग बनने लगेंगे दोस्तों की तुरंत ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रयोग को आपको जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन खास दिनों में करने से आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि यह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता दोस्तों। यह उपाय के बाद से ही आपको ग्रह नक्षत्र सही होने लगेंगे। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे कि आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी तथा आपके घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहेगी। खुशियां आपके घर में आने लगेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।